फाइनली अब ईथन खत्म हो गया। खालिद अपनी स्वॉर्ड को फिर से वापस रख देता है और कहता है मैंने तो कभी ये इमेजिन भी नहीं किया था कि इन सब के पीछे ईथन हो सकता है। मैं तो कितना बेवकूफ था। आइरिस कहती है इसमें तुम्हारा फॉल्ट नहीं था खालिद, तुम उस पर बहुत ज्यादा भरोसा करते थे। खालिद कहता है यही तो मेरी गलती थी, मैंने कभी उस पर शक नहीं किया था, एक बार भी नहीं। आइरिस कहती है तुम गलत हो खालिद, इससे प्रूव होता है कि तुम एक इंसान हो, तुम इंसानों की तरह ही दूसरों पे भरोसा करते हो। इंसान एक दूसरे पे भरोसा करते हैं, कभी कभी उससे बिट्रे किया जाता है और वो गुस्सा होते हैं। खालिद कहता है लेकिन मेरी रेड आइज को देखो, मैं अब भी एक डेविल हूँ, क्या तुम्हें पता नहीं है कि मैं कोल्ड क्रूल मॉन्स्टर हूँ। आइरिस कहती है अगर तुम सच में एक डेविल होते तो तुम किसी पे भरोसा नहीं करते, ईथन पे और यहाँ तक मुझ पे भी नहीं। एक रियल डेविल किसी पे भी भरोसा नहीं कर पाता और डेविल कभी किसी को प्यार भी नहीं करता। तुम मुझसे प्यार करते हो और तुम डेविल और कोई मॉन्स्टर नहीं हो, और तुम्हारी आंखें कोई डेविलिश नहीं है, वो बहुत ही ब्यूटीफुल और यूनिक है। फिर खालिद की चोट देखकर आइरिस रोने लगी और खालिद से माफी मांगने लगी कि मेरी वजह से तुम्हें चोट लग गई। खालिद कहता है मैं ठीक हूँ, मुझे बस यही चिंता हो रही थी कि तुम मुझे इस तरह से देख के शॉक्ड रह जाओगी, तुम्हें मेरा ये रूप नहीं देखना चाहिए था। आइरिस कहती है लेकिन मैंने ही तो तुम्हें डेंजर में डाला था। खालिद कहता है लेकिन मैंने कभी ऐसा नहीं माना कि इसमें तुम्हारी गलती थी, और उल्टा मेरी वजह से तुम्हें टारगेट बनाया गया था, तो मुझे इसकी जिम्मेदारी तो लेनी ही थी, और ऊपर से तुमने उस वक्त सही डिसीजन लिया था। आइरिस कहती है मुझे तो ऐसा कुछ भी याद नहीं है, आखिर मैंने क्या किया था। खालिद कहता है तुमने मुझे समन किया था, जरा देखो तुम्हारे हाथ को कितना गहरा कट लग गया है, मैंने कहा था सिर्फ लाइटली कट मारना है तुम्हें। आइरिस कहती है तुम्हारी चोट के सामने तो ये कुछ भी नहीं है, मैं ठीक हूँ, मुझे तो तुम्हारे बारे में ज्यादा चिंता हो रही है खालिद। खालिद आइरिस के करीब आ गया और पूछता है क्या तुम्हें दर्द हो रहा है आइरिस। खालिद के इतना करीब आने की वजह से आइरिस की हार्ट बीट तेज हो गई और वो तुरंत ही खालिद को गले लगा लेती है। खालिद कहता है इस तरह से तो तुम्हारे ऊपर भी ब्लड लग जाएगा, लेकिन आइरिस इस बात से खुश थी कि खालिद अब भी जिंदा है, उसने खालिद को नहीं खोया। खालिद स्माइल करता है और उसे किस करता है और फिर वो दोनों एक दूसरे को आई लव यू कहते हैं। फिर आइरिस कहती है मुझे अब भी यकीन नहीं हो रहा है, मुझे ऐसा लग रहा है कि हम पे किसी भी वक्त अटैक हो सकता है। अब फाइनली सब कुछ खत्म हो गया। आइरिस ने अपनी माँ की मौत का बदला ले लिया। जो म्यूजिशियंस अपना कंट्रोल खो रहे थे उसके पीछे एयरबोस थे और उससे भी खालिद ने मार डाला। तो अब से वो दोनों एक नई शुरुआत करेंगे। तभी वहाँ पे हेराल्ड, एल्जा और बाकी सब पहुँच जाते हैं और उन दोनों की हालत के बारे में पूछने लगते हैं। हेराल्ड यहाँ पे एयरबोस के बारे में एविडेंस ढूंढने आया था, लेकिन जब वो आया तब उसने देखा तो सब लोग जमीन पे बेहोश पड़े हैं। सबको बस यही पता था कि आखिरी बार उन लोगों ने ईथन का फेस देखा था और उन सबको हेराल्ड ने उठाया। फिर सब लोग खालिद की चोट के बारे में उसे पूछने लगे, लेकिन खालिद भीड़ से बाहर जाता हुआ कहता है कि चलो आइरिस चलते हैं, अब हमें हमारी नॉर्मल लाइफ में लौट जाने का वक्त है। फिर सब कुछ ठीक हो गया। उसके बाद खालिद ने ये अनाउंस कर दिया कि इन सब के पीछे ईथन था। खालिद को काफी सारी चोटें लगी थी, लेकिन शायद उसके अंदर डेविल का ब्लड है तो वो जल्दी ही हील हो गया। डॉक्टर तो बहुत सरप्राइज रह गया कि मैंने कभी किसी को इतना जल्दी रिकवर होते नहीं देखा है। फिर कुछ दिनों के बाद इयान फिर से कासल में मिलने आया। इयान जो ईथन का अंकल है वो ईथन की ओर से आइरिस से माफी मांगता है। वो खुद को ब्लेम करने लगा कि उसकी वजह से ये सब कुछ हुआ है। आइरिस से मिलने के बाद वही ईथन से मिलने गया था। आइरिस कहती है आप ईथन से इसीलिए मिलने गए थे क्योंकि आपको लगा था कि मैं अपसेट हूँ, क्योंकि आपको मेरी परवाह हो रही थी। लेकिन इयान को अब भी बहुत ज्यादा रिग्रेट हो रहा था। वो कहता है कि मैं आपके लिए कुछ भी करूँगा। इयान एक स्किल्ड म्यूजिशियन है तो आइरिस उसे कासल में काम करने की ऑफर देती है। तो इयान ये सुन के खुश हो गया कि मैं खुशी खुशी आपको सर्व करूंगा। हेराल्ड पहले खालिद के बारे में पूछता है कि उसकी हालत कैसी है और फिर वो ईथन को कोसने लगा, क्योंकि पहले से ही हेराल्ड की तो ईथन के साथ बनती ही नहीं थी। ईथन खालिद का असिस्टेंट था, अब वो चला गया है तो उसकी पोजीशन खाली है। तो हेराल्ड इसके लिए खुद को रिकमेंड करता है कि मैं आर्च ड्यूक का असिस्टेंट बन जाता हूँ, मैं अपना बेस्ट दूंगा। ये जानकर एल्जा हेराल्ड की तारीफ करने लगी और इससे हेराल्ड का चेहरा लाल हो गया। आइरिस ने ये नोटिस कर लिया कि शायद हेराल्ड और एल्जा एक दूसरे को लाइक करते हैं। फिर रात को आइरिस ने खालिद को सब कुछ बता दिया कि उसने इयान को कासल का म्यूजिशियन बना दिया है और हेराल्ड को खालिद का असिस्टेंट। खालिद कहता है पता नहीं मैं तुम्हें किस तरह से अप्रिशिएट करूं, लेकिन तुम अगर मना नहीं करोगी तो मेरे दिमाग में कुछ स्पेशल है। आइरिस सोचती है मुझे लगता है कि उस स्पेशल आइडिया के बारे में मुझे पता है, लेकिन वो इसके लिए खालिद को मना करती है कि तुम अभी ही तो रिकवर हुए हो। खालिद मुस्कुराता है और कहता है क्या तुम खुद से देखना चाहती हो कि मैं पूरी तरह से रिकवर हुआ हूँ या नहीं। वो अपना शर्ट खोल के उसे दिखाता है